वेलकम बैक टू द फिलोसफर इंग्लिश रिसर्च बाय रवि सिद्धार्थ सर। आज का जो टॉपिक है वॉइस है। तो आज मैं आप लोगों को मैं बताऊंगा फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस को हम एक्टिव से पैसिव में कैसे बदलते हैं। तो देखिए फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस FUTUREINDEFINITE फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस यानी वॉइस। तो देखिए पहला पॉजिटिव, आप सब्जेक्ट लगाएंगे, इसके बाद विल और शैल प्लस बी प्लस वर्ग का थर्ड फॉर्म प्लस बाई एंड अदर वर्ड। जैसे देखिए आई शैल गिव यू, आई शैल गिव यू मनी, आई शैल गिव यू मनी यानी मैं आपको पैसा दूंगा, आई शैल गिव यू मनी। देखिए ये हमारा पॉजिटिव है, यानी पॉजिटिव मैंने स्ट्रक्चर बना दिया है वॉइस का। अब देखिए क्या है, आई शैल गिव यू मनी, इसमें देखिए दो ऑब्जेक्ट है, एक मनी है और एक यू है। ये एक डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है और एक इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है। तो जो इनडायरेक्ट रहता है यानी जो लिविंग ऑब्जेक्ट रहता है उसको हम सबसे पहले मेन ऑब्जेक्ट मानेंगे। अब यू क्या है, ऑब्जेक्ट है, इसको हम क्या बनाएंगे, सब्जेक्ट, यानी यू को यहां से रिमूव करेंगे, सब्जेक्ट बना देंगे यू, राइट। हालांकि देखने में एक जैसा लग रहा है बट आप सेंटेंस के जो उसका नेचर है उसको पहचान कर आप समझ जाएंगे कि ये सब्जेक्ट के रूप में आया है कि ऑब्जेक्ट के रूप में आया है। यहाँ पे यू ऑब्जेक्ट के रूप में आया है, तो हम क्या करें कि ऑब्जेक्ट टेक्स द प्लेस ऑफ सब्जेक्ट, यू कर दिए। मैं एक चीज मैं बताना चाहूंगा कि आई और वी के साथ क्या लगाएंगे, शैल, बाकी सभी के साथ क्या लगाएंगे, विल। तो यहाँ यू है तो क्या रखेंगे, विल। अब क्या बचा आपका बी, क्योंकि आई विल और शैल दोनों में से कोई एक ही रखेंगे। तो देखिए यू क्या है, ऑब्जेक्ट है, तो ऑब्जेक्ट टेक्स द प्लेस ऑफ सब्जेक्ट यू। अब सब्जेक्ट बन गया, अब विल शैल दोनों में से एक, आई वी के साथ शैल लगाते हैं, बाकी सभी के साथ विल, तो यहाँ विल। अब क्या बचा बी, और वर्ब क्या, गिव, तो गिव का थर्ड फॉर्म क्या हो जाएगा, गिवेन। अब क्या दे रहा है, मनी, तो यहाँ पे गिवेन मनी। अब क्या लगाएंगे, बाई। अब यहाँ पे आई का ऑब्जेक्टिव केस क्या आ जाएगा, मी। इसी चीज को हम मनी को, अगर मनी का, इसी चीज को हम मनी को ऑब्जेक्ट है ना, इसको भी ऐसे ही बना सकते हैं, यानी मनी विल बी गिवेन, गिवेन गिवेन हो, इसके बाद क्या हो जाएगा आपका, टू बाई मी हो जाएगा, अलग हो जाएगा थोड़ा सा। क्या है, अगर हम मनी को यानी कि नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट को डायरेक्ट ऑब्जेक्ट को अगर लेते हैं तो टू लगाकर बनता है। अब यहाँ पे देखिए नेगेटिव, देखिए सब्जेक्ट लगाएंगे, इसके बाद विल और शैल प्लस नॉट प्लस बी प्लस वर्ग का थर्ड फॉर्म प्लस बाई एंड अदर वर्ड। देखिए सी विल नॉट, सी विल नॉट, सी विल नॉट इन्फॉर्म द पुलिस, इन्फॉर्म द पुलिस, सी विल नॉट इन्फॉर्म द पुलिस। तो यहां देखिए ऑब्जेक्ट क्या है, द पुलिस है, द पुलिस किधर लाएंगे, द पुलिस। अब क्या बचा आपका विल, क्योंकि आई वी के साथ स लगता है तो बाकी सब साथ विल। अब नहीं करे जी, नॉट, अब इसके बाद बी। अब क्या है, इन्फॉर्म, इन्फॉर्म को थर्ड फॉर्म में क्या होगा, इन्फॉर्म्ड होगा, इन्फॉर्म और बाई। अब सी का ऑब्जेक्टिव केस क्या होता है, हर, यानी हमारा पॉजिटिव हो गया, नेगेटिव हो गया। अब इसके बाद क्या बनाएंगे हम, इंट्रोगेटिव, विल और इसके बाद क्या लगाएंगे, शैल प्लस सब्जेक्ट बी प्लस वर्ग का थर्ड फॉर्म प्लस बाई एंड अदर वर्ड। यहाँ पे क्वेश्चन मार्क लगा दी क्योंकि इंट्रोगेटिव है। जैसे अगर ऐसा रहे कि विल प्रिया हेल्प मी, विल प्रिया हेल्प मी, क्या प्रिया मेरी सहायता करेगी। अब यहाँ पे देखिए क्या है, सबसे पहले विल सा रखेंगे। अब मी क्या है, ऑब्जेक्ट है, इसको हम सब्जेक्ट बनाएंगे तो आई हो जाएगा, तो आई के साथ क्या लगेगा, शैल, तो यहाँ सबसे पहले क्या रखेंगे, शैल। अब इसको मी है ना, यहाँ से रिमूव करेंगे, आई बना देंगे, सब्जेक्ट बना देंगे, ऑब्जेक्ट टेक्स द प्लेस ऑफ सब्जेक्ट। इसके बाद क्या बचा आपका बी, अब वर्ब क्या है, हेल्प, इसको थर्ड फॉर्म क्या हो जाएगा, हेल्प्ड। अब बाई, अब प्रिया, क्योंकि नाम का ऑब्जेक्ट क्या होता है, नाम ही होता है। चौथा देखिए इंट्रोगेटिव नेगेटिव,
विल लगाएंगे, इसके बाद शैल लगाएंगे प्लस सब्जेक्ट लगाएंगे, इसके बाद नॉट लगाएंगे, बी लगाएंगे प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म लगाएंगे प्लस बाई लगाएंगे एंड अदर लगाएंगे क्वेश्चन मार्क। अगर ऐसा रहे कि शैल आई नॉट अर्न, shall I not earn, EARN अर्न, shall I not earn money, यानी कि क्या मैं पैसा नहीं कमाऊंगा, shall I not earn money। तो सबसे पहले विल shall दोनों में से एक लिखाएंगे, तो यहाँ विल लगेगा, क्यों, क्योंकि मनी है, आई वी के साथ ही shall लगता है, बाकी सभी साथ विल लगता है। यहाँ पे क्या रखेंगे आप, विल, मनी है ना, तो यहाँ पे ऑब्जेक्ट टेक्स द प्लेस ऑफ सब्जेक्ट, मनी हो गया। अब क्या लगाएंगे आप, नॉट, फिर क्या बचा आपका बी। अब अर्न का थर्ड फॉर्म क्या होता है, अर्नड, क्या हो जाएगा, अर्नड, EARNED, अर्नड। अब बाई का ऑब्जेक्टिव केस क्या हो जाएगा, मी। अब देखिए पांचवा WH, आप क्या लगाएंगे, WH लगाएंगे, इसके बाद विल लगाएंगे या कि तो शैल लगाएंगे प्लस सब्जेक्ट लगाएंगे, इसके बाद आप बी लगाएंगे प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म लगाएंगे प्लस बाई लगाएंगे एंड अदर वर्ड लगाएंगे। जैसे देखिए कि हाउ विल दे डू द वर्क, हाउ विल दे डू द वर्क। तो अब सबसे पहले क्या करते हैं, हम WH को हम सेम एज इट इज उतार लेंगे, यानी हाउ। अब यहाँ द वर्क है ना, यहाँ क्या आ जाएगा, विल, ऑब्जेक्ट टेक्स्ट द प्लेस ऑफ सब्जेक्ट, द वर्क। जिसको ना समझ में आए तो कमेंट के माध्यम से मुझे बता सकता है। आपको केवल स्ट्रक्चर को फॉलो करना है और एक्टिव से पैसिव वॉइस का जो कॉन्सेप्ट है, उसका टेंस चार्ट है और केस चार्ट है, सब मालूम होना चाहिए। इसके बाद आप एक्टिव से पैसिव बनाना सीख लेंगे। तो यहाँ पे द वर्क हो गया। अब क्या बचा आपका बी। अब वर्ब क्या है, डू, तो डू का थर्ड फॉर्म क्या होता है, डन, DONE। अब बाई, अब यहाँ दे का ऑब्जेक्टिव केस क्या होता है, देम। तो देखिए क्या हो जाएगा, हाउ विल दे डू द वर्क है, एक्टिव है, हम पैसिव कैसे बनाएंगे, हाउ विल द वर्क बी डन बाई देम। अब लास्ट देखिए छठा, WH नेगेटिव देखेंगे, इधर देख लेते हैं। सबसे पहले क्या लगाएंगे, यहाँ पे WH लगाएंगे, इसके बाद विल लगाएंगे और शैल लगाएंगे प्लस सब्जेक्ट लगाएंगे, इसके बाद नॉट, इसके बाद बी प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म लगाएंगे प्लस बाई एंड अदर वर्ड लगाएंगे क्वेश्चन मार्क। जैसे देखिए अगर ऐसा रहे कि वाई विल ही नॉट, वाई विल ही नॉट ड्राइव अ कार, वाई विल ही नॉट ड्राइव अ कार। तो हम WH को हम एज इट इज उतार लेते हैं, WH को WH। जब हु आता है तब हम हु को बाई हुम में चेंज करते हैं, अगर हुम आता है तो उसे हु में टर्न करते हैं। तो यहाँ क्या लगाएंगे हम, अकार है, इनके साथ क्या लगेगा, विल अकार। अब क्या बचा, नॉट। आप स्ट्रक्चर देखिए, फिर क्या बचा, बी। अब क्या, ड्राइव, तो ड्राइव का थर्ड फॉर्म क्या हो जाएगा, ड्रिवेन। अब क्या लगाएंगे, बाई। अब ही का ऑब्जेक्टिव केस क्या आता है, हिम। मुझे उम्मीद है कि आप समझ चुके होंगे, व्हाई विल अ कार नॉट बी ड्रिवन बाई हिम। तो देखिए क्या होता है फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस यानी वॉइस। देखिए हम एक्टिव से पैसिव बनाने का स्ट्रक्चर कैसे होता है उस पर आप ध्यान दीजिए। जब बार बार आप अभ्यास करेंगे तो स्ट्रक्चर जो है कि वॉइस का आपको आसानी से जो है कि आपके दिमाग में जो है कि फिट हो जाएगा। और दूसरी बात मैं बताना चाहूंगा कि जब आप बार बार अभ्यास करेंगे, यानी कि प्रैक्टिस मेक्स आप परफेक्ट, यानी जब आप अभ्यास करते हैं तो कोई भी चीजें वो आपके दिमाग में नोट डाउन होता है। बार बार जो है कि अभ्यास करेंगे, जितने ज्यादा आप सेंटेंस बनाएंगे और एक्टिव से पैसिव बनाएंगे, आपको उतने ज्यादा दिन तक आपको रिकॉल रहेगा, कभी आप भूलोगे नहीं। तो मुझे उम्मीद है कि आप समझ चुके होंगे। अब मैं मिलता हूं आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में।